हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिस सीरीज़ का नाम है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। ओके, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। तो जो लास्ट वीडियो थी, उस लास्ट वीडियो में भी हमने 4 नेम रिएक्शंस कवर की थी। उन 4 नेम रिएक्शंस की कंडीशंस क्या थी कि जो तो स्टार्टिंग मटीरियल है वो भी सेम था और प्रोडक्ट भी हमारा सेम था। ओके, स्टार्टिंग मटीरियल एंड प्रोडक्ट हमारा सेम था और सिर्फ एरो के ऊपर जो कंडीशन थी वो हम चेंज करते थे। ओके, जिन स्टूडेंट ने वो नेम रिएक्शंस नहीं देखी वो देख सकते हैं कि वो हमने कैसे की थी, इजी वे में की थी। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से 4 नेम रिएक्शंस करेंगे। इसमें क्या है, इन सभी 4 नेम रिएक्शंस में कि जो उसका इंटरमीडिएट बनता है ना, इन सभी में जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट सेम रहने वाला है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट बनता है। इन सभी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो आइसोसाइनेट बनेगा और फिर फर्दर प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। इंटरमीडिएट तक सेम आना है, इंटरमीडिएट तक हमें सेम आना है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आज की इस नेम रिएक्शंस में हम 4 नेम रिएक्शन करने वाले हैं, जिसका नाम है पहले होफमैन रीअरेंजमेंट। ऑलरेडी मैंने ये नेम रिएक्शन पहले मैंने कवर करवा चुकी हैं, बट अभी मैं इसको फिर से कवर करवाऊंगा क्योंकि मैंने होफमैन को कंपैरिजन करना है लोजन के साथ और सिशमिट एंड कटिस रीअरेंजमेंट को, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल क्यों कंपैरिजन करना है, क्योंकि इन दोनों का जो स्टार्टिंग मटेरियल होएगा, जैसे कि जो होफमैन का स्टार्टिंग मटेरियल है, होफमैन का जो स्टार्टिंग मटेरियल वो लुक लाइक सिमिलर दिखेगा हमारा लोजन के स्टार्टिंग मटेरियल की तरह। ओके, इन दोनों का इंटरमीडिएट तो आइसोसाइनेट ही बनेगा, बट मैं स्टार्टिंग मटेरियल की भी कंडीशन बता रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले होफमैन। जैसे कि आप सभी को पता कि जो होफमैन है, होफमैन में क्या होता है, हमारा जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या होती है, R डबल बॉन्ड O NH2 ऐसी कंडीशंस होती हैं। और एरो के ऊपर कंडीशंस क्या होती है, Br2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब जो कंडीशंस आती हैं कि जो मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपने होफमैन को सीधा डायरेक्ट याद करना है, सिर्फ इस CO को हटाओ, R और NH2 को बॉन्ड बना दो, RNH2। इसका फाइनल आंसर यही है। बट अगर हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चले, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या, हमने बेस डाला है। बेस का सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हाईली एसिडिक प्रोटॉन को ढूंढना। हाईली एसिडिक प्रोटॉन क्या है, ये NH2 के ऊपर वाला है, यही हाईली एसिडिक प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, बेस वहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा और उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। और फिर हमने एरो के ऊपर डाला Br2, Br। अब ये Br का जो नेगेटिव ये इस Br के ऊपर अटैक करेगा और एक Br को बाहर निकाल देगा। ओके, जैसे ही हमने देखा कि उसने एक Br को बाहर निकाला तो NHBr ये चीज़ बनी। ओके, और ये जो Br था ये कहाँ पे गया, HBr की फॉर्म में बाहर गया है। ये ऊपर वाला H, इसका एक H और इसका B HBr की फॉर्म में बाहर गया। अब कंडीशन है, कंडीशन में हमने बेस तो डाला है, तो बेस का फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आने वाला है, बेस क्या करेगा, बेस फिर से हाईली एसिडिक प्रोटॉन देखेगा। हाईली एसिडिक प्रोटॉन यही NH के ऊपर है, तो फिर वो फिर से जब वो वाला प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया लुक लाइक दिस टाइप। ओके, अब आप लोगों ने एक इनोलेट पढ़ा होगा, इनोलेट में आप लोग क्या पढ़ते हो, R डबल बॉन्ड O, ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे तो ये इसके कंजुगेशन में ऐसे जाएगा और फिर से वापस आएगा और फिर से इसको ओपन कर देगा। ऐसे ही करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर देगा। ऐसे ही करते हैं, तो ये भी तो वैसे ही है ना हमारा कि ये नेगेटिव अगर इधर आएगा तो इसमें कंजुगेशन में जाएगा। बट जब ये कंजुगेशन में जाता है, जब ये वापस आता है ना, मतलब लाइक इस वापस आता है, तो उस टाइम पे ये वाला ग्रुप R ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है और Br को रिमूव कर देता है। वो कैसे, अब हम बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखो, R डबल बॉन्ड O ये था हमारा प्रोडक्ट, N नेगेटिव इज इक्वल टू Br, और Br हमारा क्या है, लिख लो गुड लिविंग ग्रुप है। हैलोजन हमारे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। पहले ये ऐसे गया, ये ऊपर को गया। ओके, हम वैसे करेंगे, ये O नेगेटिव बना, इनमें डबल बॉन्ड बना और ये Br है। अब जब ये नीचे को आएगा, जब ये नीचे को आएगा उस टाइम पे ये R ग्रुप इस पे माइग्रेट करेगा और हैलोजन को रिमूव करेगा। अब आप देखो क्या बन रहा है, इन दोनों में डबल बॉन्ड है, इन दोनों में भी डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के साथ R है। और जब ये चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बना, आइसोसाइनेट बन गया। अब ये आइसोसाइनेट है और फिर हम इस पर क्या करते हैं, इसका वर्कअप करते हैं। वर्कअप में क्या करेंगे, हम पानी डालते, जब हम इसमें वर्कअप में पानी डालेंगे
तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे तो अटैक डेफिनेटली करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये अटैक इस पे करेगा तो ये इसकी साइड पे जाएगा या इसकी साइड पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें हमने चेक क्या करना, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है तो उस साइड पे हमारा एरो जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे बच्चा OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ओके, यहाँ पे R, ये चीज़ बची। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या राइज होने वाला बहुत अच्छा कि ये वाला इधर को आएगा और ये वाला इस साइड पे जाएगा, दैट्स गुड। तो ये हमने ऐसे किया, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड से क्या बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गया N और ये वाला H, यहाँ उसने जो पानी से ये वाला H ले लिया। अब वदर यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, CO2 को रिमूव करवाएंगे। क्यों, जब हम CO2 को ऐसे रिमूव करवाएंगे उस टाइम पे जो मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज मेरा किस एलिमेंट पे आ रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पे आ रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट में आ रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। हम CO2 को तभी निकालते हैं, उसके लिए कंडीशंस लिख लीजिए कि जब हमारा जो कार्बोनाइन बनता है, जो हमारे पास कार्बोनाइन बनता है वो कार्बोनाइन क्या होना चाहिए, हमारे पास स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल है तभी हम निकालेंगे। अभी देखो जब मैंने इसमें से CO2 निकाला तो क्या बचा, NH नेगेटिव R आ गया, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल है। और ये फिर क्या करेगा, पानी से वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बनाएगा NH2 और ये चीज़ बन गई। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को सीधा डायरेक्ट बोल रखा था कि सिर्फ इस CO को रिमूव करने हैं और ये सीधा डायरेक्ट बनेगा, और मैंने आपको मैकेनिज्म भी करवा दिया है, सभी स्टेप कैसे हो रहे कैसे स्टेप नहीं हो रहे, तो आप लोगों को ये पता चल गया। ओके, तो ये हमारी एक नेम रिएक्शंस कवर होगी जिसका नाम था होफमैन। ओके, होफमैन में आपको स्टार्टिंग मटेरियल अभी याद हो गया कि ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए, और बाद में हम क्या करते हैं इसमें Br2 करा के N के साथ एक गुड लिविंग ग्रुप लगा देते हैं। ओके, कहने का मतलब क्या है, होफमैन में हम क्या करते हैं, R डबल बॉन्ड O NH के साथ हमारा हैलोजन आ जाता है, वो भी Br, वो भी कौन सा हैलोजन आ जाता है, Br, स्पेशली Br। ओके, बट जब हम दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लूजन रीअरेंजमेंट, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल कैसे होना चाहिए, लूजन रीअरेंजमेंट, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल कैसे होना चाहिए, और हमें पता है इसमें स्टार्टिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, बट हमें ये भी पता है जो इसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, इंटरमीडिएट हमारा क्या बनेगा, आइसोसाइनेट ही बनेगा, ये भी हमें पता है। इंटरमीडिएट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जितनी हमने ये 4 नेम रिएक्शंस पढ़नी है उसमें सभी का जो इंटरमीडिएट है वो सेम रहने वाला है। ओके, बट स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट होने वाला है, तभी मैंने आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ होफमैन और लूजन का, क्योंकि उसका स्टार्टिंग मटेरियल सेम है। जैसे कि ऊपर आपको पता है कि ये आपका कंडीशन है, आपके लिए स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए आपका होफमैन में जब हम Br में कर देते हैं, तो इसमें भी लूजन में जो स्टार्टिंग मटेरियल वो कैसा होना चाहिए, R डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे OR होना चाहिए। OR इज ए आल्सो गुड लिविंग ग्रुप। ओके, OR होना चाहिए क्योंकि वो भी गुड लिविंग ग्रुप होता है, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। उसमें होफमैन में एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। होफमैन में क्या होता है, पहले हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है NH2, तो अब हम क्या करते हैं बेस डालकर और फिर हम Br2 डालकर, तो हम क्या करते हैं R C डबल बॉन्ड O NH Br, तो हम ये स्टेप क्रिएट करते हैं खुद से कि ये Br गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। बट लोजन में क्या होता है, लोजन में ऑलरेडी हमें OR दिया होता है जो कि पहले से गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला स्टेप हमें लोजन में नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लोजन में क्या है, फिर उसने उसमें भी बेस डाला होता है लोजन में, जब इसमें भी बेस होता है तो बेस क्या करता है, हाईली एसिडिक प्रोटॉन यही है, तो यही वाला वो प्रोटॉन निकालेगा। जब यही वाला प्रोटॉन वहाँ से निकालता है तो देखो N के ऊपर नेगेटिव आ गया, ये OR है, तो फिर से हमने क्या करना है, ये वाला इस साइड पे जाएगा और ये वाला इस साइड पे जाएगा, और फिर से बैक आएगा, ये फिर से बैक आएगा, और फिर ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा और OR को बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब OR को हमने क्या बना दिया, गुड लिविंग ग्रुप होता ही है, तो इसलिए इसमें एक स्टेप कम होता है। तो इसमें क्या होता है, R जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ चला गया, देखो R नाइट्रोजन के साथ चला गया, और नाइट्रोजन फर्दर इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में है, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड में, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड में है। तो देख रही हो आप, हमने फिर से क्या क्रिएट कर दिया, आइसोसाइनाइड की फॉर्म क्रिएट कर दी।
हमने इस रिएक्शन में भी जो इंटरमीडिएट है हमने फिर से क्या बना दिया, आइसोसाइनेट बना दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर हम क्या करते हैं, जैसे उसमें हमने क्या अटैक किया था, वाटर का अटैक किया था। ओके, तो इसमें हम वाटर का भी अटैक कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए RX, और R हमारा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल X, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमारा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अभी देखो बहुत समझने की जरूरत है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये इस साइड पे भी जाएगा, इस साइड पे जाएगा तो वापस इस साइड पे आएगा, वापस इस साइड पे आएगा तो ये इस साइड पे जाएगा। कहने का मतलब जो ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के साथ को क्या अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। हॉफमैन में आपको क्लियर हो गया होगा कि उसकी रिएक्शन कैसे होती है। लूजन में उसको कंपैरिजन करो लोजन से। लोजन में क्या होता है, R+O N H और इसके साथ ऑलरेडी कोई गुड लिविंग ग्रुप दिया होता है। जब हम इसमें बेस डालते हैं, बेस क्या करता है, हाईली एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। जब बेस हाईली एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करता है तो जहाँ पे नेगेटिव आता है, ये आता है OR, तो ये वाला नेगेटिव इस साइड पे जाएगा और ये इस साइड पे आएगा। अब देखो मैं फुल मैकेनिज्म करवा रहा हूँ आप लोगों को। RO नेगेटिव, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जहाँ पे OR है, हमें पता है OR इज ए गुड लिविंग ग्रुप। जब हम इसको वापस रिटर्न करते हैं तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करता है, OR को बाहर निकाल देता है। ओके, तो देखो डबल बॉन्ड हो कार्बन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड है और ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हुआ, तो ये हमने क्या बना दिया, आइसोसाइनेट बना दिया। अब जो हमारा आइसोसाइनेट बना, उस आइसोसाइनेट पे हम अटैक क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला इस साइड पे जाएगा, ऑब्वियसली इस साइड पे जाएगा। तो O नेगेटिव इस कार्बन पे लगा न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन और ये, और फिर से ये इनोलेट टाइप की जो होती है ना, इनोलेट होता है तो वैसे करेगा, ये इधर आएगा। कहने का मतलब क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH और ये R, ये चीज़ बन रही है। अगर हम इसको इन द केस ऑफ शॉर्टकट समझाएं तो शॉर्टकट कैसे समझाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बस स्टार्टिंग मटेरियल देखो, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यही है कि कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल हमारा इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन के पास जाएगा। जब ये नाइट्रोजन के पास जाएगा तो ये OR बाहर जाएगा। ये शॉर्टकट है। तो देखो शॉर्टकट में आपने इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करा है न्यूक्लियोफाइल का, तो NH-OR ग्रुप इसमें माइग्रेट हुआ, प्लस OR को बाहर निकाल दिया। ये इसका शॉर्टकट वे था। ओके, आप लोगों को अभी मैंने 2 नेम रिएक्शन करवा दी जिसके स्टार्टिंग मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, तो हम अभी थर्ड नेम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम सिक्किम रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, इसमें भी है ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्रिएट होने वाला है। इसमें एसिड होता है, इसमें एसिड इन द एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन कैसी होती है। ओके, तो देखो ये आपको हमने बता दिया। अब ये इसमें देखो, इसमें जो हमारा होता है ना, इसमें हमारा एसिड होता है। एसिड से हम जो ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ये रिएक्शन एसिड से स्टार्ट होती है और इसमें हम एज डालते हैं HN3। अभी देखो H पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको ले लेंगे H। जब ये ऐसे ही करेंगे तो देखो डबल बॉन्ड O क्या बन गया, OH यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज बन गया। ओके, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो ये क्या करेगा, अभी इसको ऐसे निकलना पड़ेगा। जब ये निकलेगा तो क्या जनरेट कर रहा है, कार्बोकटायन जनरेट कर रहा है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था ये सभी 4 की 4 नेम रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट तो आइसोसाइनेट बन रहा है, बट इस रिएक्शन में कार्बोकटायन कैसे बन गया। तो ये तो कार्बोकटायन बना है, मैं मानता हूँ, बट देखना आइसोसाइनेट में आपको बनाकर दिखाऊंगा। जैसे कि अभी M3 है, तो N3 का कहने का मतलब N ऐसे हम लिख सकते हैं N पॉजिटिव, ये वाला N के ऊपर 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा, इससे उसने बाइंड कर लिया, तो देखो R डबल बॉन्ड O, N के ऊपर एक नेगेटिव रहेगा तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज, तो ये देखो
इस नाइट्रोजन ने क्या कहना है कि भाई मैंने तो स्टेबल होना है, मेरे ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज मुझे अनस्टेबल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज मुझे अनस्टेबल कर रहा है, मुझे स्टेबल करो। तो ये नेगेटिव क्या बोलेगा, भाई मेरे पास इतनी एबिलिटी है, मैं तुझे स्टेबल कर दूंगा। ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर से ये ऐसे जाएगा और फिर से ये वापस आएगा। तो ये वाला आर ग्रुप इधर आएगा और ये वाला N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ऐसे ही हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इन दोनों में फिर से नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आया, ये ग्रुप आर इधर चला गया, तो फिर से क्या जनरेशन हो गया, आइसोसाइनाइड जनरेशन हो गया। अभी आप लोगों को ये स्टेप समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो ऑलरेडी इसमें मैंने किया है कि पहले ये वाला इधर आ रहा है, देखो ये वाला इधर आ रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन में ऑलरेडी हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। फिर से ये पहले आप बोलोगे ऐसे गया था, जब ऐसे गया मान रहा हूँ, तो फिर से उसने बैक आया, जब बैक आ रहा है तो ये आर ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। तो देखो ये उसने फिर से डबल बॉन्ड बैक कर लिया, तो यहाँ का जो आर ग्रुप था जब वो बैक आ रहा था तो ये डबल बॉन्ड बन रहा था, तो उस टाइम पे ये आर ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर दिया। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि फिर से हमारे पास आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर की जो दो मैंने रिएक्शंस करवाई हैं उनके मैकेनिज्म में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो। तो देखो ये चीज़ बन गई। अब फिर से आपका कोई भी आप ले सकते हो, न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर वाटर भी ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाटर ले लिया, वाटर क्या करेगा, वाटर अभी अटैक इसी सेंटर पे करेगा। जब इसी सेंटर पे अटैक करेगा, कहने का मतलब जैसे आपने वो पढ़ा है ना, हॉफमैन पढ़ा है, हॉफमैन में भी आप लोग क्या करते थे, वाटर का अटैक कर रहे थे। तो इसमें भी अगर वाटर का अटैक करोगे तो ये O नेगेटिव, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NR, ये चीज़ बन जाएगी। ओके, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, फिर से ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन H गेन कर लेगा पानी से। जैसे ही वो H गेन करता है पानी से, NHR बनेगा। फिर जहाँ से फिर से हम CO2 को रिमूव कर देते हैं। CO2 को रिमूव करना वही हॉफमैन वाला स्टेप हम बता रहे हैं, NH और R, तो ये हमारा अमाइन बन जाता है। ओके, आप लोगों को होपफुली ये लेक्चर समझ लगा हो, ये रिएक्शन भी। अभी मैंने आपको ये कंपैरिजन इसके साथ क्यों करवाया, इसका कर्टिस रीअरेंजमेंट के साथ कंपैरिजन क्यों कराया, उसका भी रीज़न है। क्योंकि जो कर्टिस रीअरेंजमेंट होती है उसमें भी जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो इस रिएक्शन के साथ, और आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो हॉफमैन के साथ भी कर सकते हो। मैंने इस रिएक्शन में इसलिए कंपैरिजन किया क्योंकि जो ऑलरेडी अभी हमने ऊपर नेम रिएक्शन पढ़ी, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एसिड है। तो जो कर्टिस रीअरेंजमेंट होती है, कर्टिस रीअरेंजमेंट में भी उसका स्टार्टिंग मटेरियल भाई एसिड ही होता है, स्टार्टिंग मटेरियल एसिड होता है, स्टार्टिंग मटेरियल एसिड होता है। देखो तो हम उसमें क्या डालते हैं, SOCl2 डालते हैं। कहने का मतलब ये क्या करता है, ये OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, हैलोजन में। तो जहाँ पे Cl आता है, ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन रही है, तो ये हैलोजन की फॉर्म में आ गया। अब हैलोजन आ गया, मैंने ऑलरेडी बोला जितने भी हैलोजन है वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ओके, ये बात क्लियर आ गई। तो बाद में जब हम इसमें डालते हैं सोडियम एजाइड डालते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव अटैक इस कार्बोनिल पे करेगा, जब ये नेगेटिव इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा और फिर से वापस आएगा, और जब फिर से वापस आता है तो ये हैलोजन को रिमूव कर देता है। एक ये स्टेप। ओके, चलो देखते हैं। R डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे नाइट्रोजन, इस पे ऐसे करके हमने बना दिया, ये पॉजिटिव बन गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव फिर से वही बोलता है, भाई मैं तो बहुत अनस्टेबल हूँ, मुझे स्टेबल करो। तो ये नेगेटिव बोलता है, मेरे पास इतनी एबिलिटी है, मैं तुझे स्टेबल करूँगा। कैसे करेगा, ये इधर गया, जिसने इसको ऊपर से खोला। अब ध्यान से समझना, मैं फिर से आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। देखो जहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमने नेम रिएक्शन किए हैं। जब फिर से ये वापस आता है तो ये आर ग्रुप जहाँ पे माइग्रेट करता है और इसको N2 की फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो देखो क्या हमारा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, देखो इन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर उसके साथ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर नाइट्रोजन के साथ ये वाला आर ग्रुप हमने माइग्रेट किया, ये बन गया। तो देखो हमने क्या फॉर्मेशन किया, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन किया। अब आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन किया, इस रिएक्शन में हम अगर कहने का मतलब अगर हम पानी का अटैक करवाएं तो क्या बनेगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, पानी का अटैक करने पे हमारे पास क्या बन जाता है, अमीन्स बन जाता है। अगर हम इसके ऊपर अटैक करें RNH2 का, तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यही अटैक करेंगे। जब ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा और फिर से ऐसे करेगा। यस, इतना आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा। देखो तो डबल बॉन्ड O, N, H और R बन जाएगा, H ये पॉजिटिव बन जाएगा,
और फिर इधर N इसके साथ नेगेटिव आएगा, ये R बनेगा। अब ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक H रिलीज करेगा तो ये वाला H ये गेन करेगा। कहने का मतलब क्या है, RNH डबल बॉन्ड ONHR ये चीज़ बनी। जो ये क्या है, यूरिया का तो डेरिवेटिव है ना, अभी मैंने बोला यूरिया का डेरिवेटिव है, तो आप कमेंट बॉक्स में यूरिया का फॉर्मूला बता सकते हो कि यूरिया का मैंने इसको डेरिवेटिव क्यों बोला है। ओके, अगर आप इसी वाले आइसोसाइनाइड में अगर आप ROH का अटैक करवाते हो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये भी इसी सेंटर पे अटैक करता है ना, ऑक्सीजन भी इसी सेंटर पे अटैक करता है, ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन जब इधर अटैक करेगा, ऑक्सीजन जब इधर अटैक करेगा तो फिर से ये इधर को जाएगा, जब ये इधर को जाएगा और फिर से वापस आएगा, जब फिर से वापस आएगा तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। चलो तो हम ट्राई करते हैं। OHR इज डबल बॉन्ड O, तो ये N के ऊपर नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर R है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए ये H रिलीज करेगा, ये H रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन वो वाला H को गेन कर लेगा, तो क्या बनता है डबल बॉन्ड ONHROR, ये चीज़ बन जाती है। इसको हम बोलते हैं कार्बामेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बामेट्स बोलते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये 4 की 4 नेम रिएक्शन एंजॉय की होंगी और आप लोगों को पता चला गया होगा कि इस 4 नेम रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, हमारा आइसोसाइनेट बनता है। फिर उस आइसोसाइनाइड में हम क्या डाल सकते हैं, हम पानी डाल सकते हैं, अगर पानी डाला तो ठीक है, अगर हम ROH डाल सकते हैं, अगर ROH डाला तो भी ठीक है, अगर नहीं तो हम RNH2 डाल सकते हैं तो भी ठीक है। अगर हम कुछ भी डालें, कहने का मतलब हम उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल H लगा हो, नेगेटिव वाली स्पीसीज हम आइसोसाइनाइड के ऊपर अटैक करके हम डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट हमें फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब वही है, जब हमारे पास हम वाटर का अटैक करते हैं तो हमारे पास अगर अमीन्स फॉर्मेशन होती है तो हम बोल देते हैं कि हमारा हॉफमैन है। ऐसे आप लोगों को मैंने सभी की ये 4 की 4 नेम रिएक्शंस करवा दी। अगर आपको मोर अपडेट चाहिए ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के रिलेटेड और ऑर्गेनिक की वीडियोस के लिए तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर सकते हो CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसमें हमने अराउंड अभी 11 वीडियो अपलोड कर दी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की, जिसमें से हमने 40 नेम रिएक्शंस कवर करवाई हैं, वो भी बिल्कुल ईजी वे में कि एक नेम रिएक्शन हम लोग आपको पढ़ाएंगे, उसका नेम रिएक्शन का हम सेकंड नेम रिएक्शन से रिलेट करवाते हैं, जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने किया है। आपको मोर अपडेट के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना